ये कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो बरसों पहले मर गई थी। वह एक पहाड़ी गांव में रहती है जहां हर शाम को सूरज ढलते ही एक डरावनी और रहस्यमयी चुड़ैल का नाम सभी के होठों पर आ जाता है। उस पहाड़ी के ऊपर एक खंडर में रहती है वह चुड़ैल, जो गांव से कुछ दूरी पर है। वह खंडर एक पुराने महल के अवशेष हैं जिसे सदियों पहले किसी राजा ने बनवाया था, लेकिन अब वह महल उजाड़ और वीरान हो चुका है। इस गांव में कोई भी उस पहाड़ी की तरफ शाम के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता। दिन में तो लोग वहां जाते नहीं, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही वापस आ जाते हैं। कहते हैं कि रात के समय उस पहाड़ी पर एक अचानक भयानक सी चीख सुनाई देती थी, जो सीधे दिल को दहला देती। लोग मानते थे कि वह चीख उस चुड़ैल की होती है जो अपने शिकार की तलाश में रहती है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वह चुड़ैल कभी एक सुंदर युवती थी जिसका नाम माधवी था। वह एक अमीर जमींदार की बेटी थी, लेकिन उसके जीवन में भयावह मोड़ तब आया जब उसकी शादी एक जालिम आदमी से हो गई। वह आदमी रोज उसे मारता पीटता था। उसे बचाने के लिए उस पिता ने कोशिश की, लेकिन उस जालिम आदमी ने उसे भी मार डाला। यह सब सहन न कर पाने के कारण माधवी ने भी एक दिन आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा उसी खंडर में बस गई। मरने के बाद माधवी की आत्मा ने उस जगह को नहीं छोड़ा। उसका क्रोध और पीड़ा उसकी आत्मा को चुड़ैल में बदलने लगे। कहते हैं कि जब भी कोई अकेला व्यक्ति उस खंडर के पास जाता, वह उसे अपने पास बुला लेती और फिर वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। लोगों ने कई बार देखा है कि उस खंडर के आसपास रात में एक सफ़ेद साया मंडराता रहता है, जो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता जाता है। गांव के कुछ युवा तो जो खुद को बहुत साहसी मानते थे, उन्होंने चुड़ैल की असलियत जानने की ठानी। एक बार 4 दोस्त जो आपस में बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने रात के समय उस खंडर में जाने की कोशिश की। लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों उस खंडर की ओर चल पड़े। उनके हाथों में टॉर्च और कुछ पूजा की सामग्री थी। जैसे ही वे खंडर के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वे थोड़ी देर रुके, लेकिन फिर भी डर के बावजूद आगे बढ़े। खंडर के अंदर पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां कोई है। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, एक भयानक चीख गूंजी और उनकी टॉर्च बंद हो गई। अब उनके सामने एक अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। उनमें से एक ने हिम्मत करके एक माचिस की तीली जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आया और माचिस बुझ गई। अचानक से उस अंधेरे में एक सफ़ेद साया दिखा, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उन चारों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हैं। सफ़ेद साया अब उनके बिल्कुल सामने था। उन्होंने देखा कि वह एक लड़की है, जिसके लंबे काले बाल और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक सी हंसी थी, जो सीधा उनकी आत्मा में उतर रही थी। वह धीरे धीरे हंसते हुए कह रही थी, तुम लोग क्यों आए हो मेरे पास? क्या तुम भी उन्हीं की तरह मरना चाहते हो जो अब तक मर चुके हैं? अब उन चारों ने सोचा कि उनका अंत आ चुका है। उनमें से एक ने डरते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। हम तो बस जानने आए थे कि तुम सच में हो या नहीं, या सिर्फ एक कहानी। उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे मेरे दुख से कोई भी नहीं बचा सकता। मैं आत्मा सदियों से भटक रही हूँ, और अब मैं तुम्हें भी इस पीड़ा का हिस्सा बना दूंगी। इतना कहते ही उसने अपना हाथ उठाया और अचानक से चारों को ऐसा लगा जैसे उनकी ज़मीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। चारों दोस्त ज़मीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए।
जब उन्हें होश आया तो वे गांव के बाहर पड़े थे। गांव वालों ने बताया कि चारों सुबह गांव के बाहर बेहोश पाए गए थे। इस घटना के बाद उन चारों ने कभी भी उस खंडर की तरफ जाने का नाम नहीं लिया और ना ही किसी को जाने दिया। वे चारों दोस्त इस बात को समझ चुके थे कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना सिर्फ मुसीबत को दावत देना है। गांव में भी अब उस खंडर के पास जाने का नाम लेने वाला कोई नहीं था। लोग समझ चुके थे कि उस खंडर में कुछ ऐसा था जो इंसानों के बस में नहीं था। माधवी की आत्मा अब भी उस खंडर में भटक रही है और हर रात उसकी चीख गांव वाले लोगों को याद दिलाती थी कि कभी भी किसी मासूम को उसकी पीड़ा का शिकार न बनना पड़े। उस पहाड़ी की चुड़ैल की कहानी आज भी गांव के हर घर में सुनाई जाती है ताकि लोग जान सके कि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते।